बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां अब्बास कसर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल हैंड। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हस्बे बेजा किसी को गैर कानूनी तरीका से बंद करना, उसकी मर्जी के बगैर उसको बैठाए रखना हस्बे बेजा कहलाता है। जो ये लतीनी जुबान का लफ्ज़ है हैबस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी, तो ये है हस्बे बेजा। तो इसके लिए ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 491 CRPC, ये हाई कोर्ट को पावर है कि वो डायरेक्शन दे कि किसी शख्स को अगर वो हस्बे बेजा में रखा हुआ है, उसको उसकी मर्जी के बगैर उसको बंद करके रखा हुआ है, ख्वाह वो किसी शख्स के पास मुलाजम ही क्यों ना हो। लेकिन क्या है कि जिस शख्स के पास वो शख्स मुलाजम है वो उससे काम तो ले सकता है। कोई बाज़ का ऐसे भी होता है कि दुकानदार जो है वो उन्होंने आदमी मुलाजिम रखे हुए हैं, उनसे काम ले सकता है। लेकिन क्या है कि उसको दुकान के पीछे कमरे में उसको किसी वजह से वैसे बंद कर देना, ये हस्बे बेजा कहलाता है, हैबस कॉर्पस कहलाता है। और यू मे हैव द बॉडी, तो क्या है कि इसके लिए 491 CRPC जो है ये सेक्शन फॉल करती है। और पहले तो हाई कोर्ट के पास ये तमाम पावर थे, लेकिन हाई कोर्ट में केसेस का बर्डन हो सकता है, अपना वो बर्डन को रिड्यूस करने के लिए जो अमेंडमेंट की गई कि अब ये 491 CRPC की जो पावर है ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में भी हो सकता है। हत्ता कि ये अब पावर्स जो हैं जो एडिशनल सेशन जज की अदालत में भी ये केस आ सकता है। क्या है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को हस्बे बेजा में रखता है तो वो ये 491 CRPC के तहत ये केस फाल हो सकता है। अब क्या है कि बाज औकात वालिदैन में सेपरेशन हो जाती है मियाँ बीवी में, तो जो बच्चा छोटा है उसको उसका बाप उसको उठा के ले जाता है तो वो इम्प्रॉपर कस्टडी होगी। अगर उसका भाई या बच्चे का ताया चचा जो है वो उठा के ले जाते या कोई दूसरा रिश्तेदार या कोई और शख्स उठा के ले जाता तो वो इलीगल कस्टडी होगी। तो क्या है कि वो बच्चा जो है वो अगर दूध पीता बच्चा है, छोटा है, तो उसके लिए क्या है कि अदालत में जब वो 491 CRPC के तहत उसकी वालदा जो है वो कस्टडी का वो क्या है कि वो उसका केस करेगी बच्चे के हवाले से, तो क्या है कि जो सेशन जज है वो डायरेक्शन देगा, वो उन जो जिन्होंने वो बच्चा उठा के लेकर गए हैं या अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, जब वो बच्चे को अदालत में पेश करेंगे, उसका बच्चे का वालिद भी पेश होगा, उसकी वालदा भी पेश होगी, और फिर जज जो है वो वहां पे देखेगा कि ये बच्चा छोटा है और इस बच्चे को जो है वो हस्बे बेजा में रखा। हालांकि ये तो उसका वालिद ले गया, जब वालिद ले गया तो वो इम्प्रॉपर कस्टडी होगी, तो उस बच्चे को जो है उसकी वालदा के फौरन उसके हवाले कर दिया जाएगा। बाज़ का ऐसे भी होता है कि कोई शख्स ने जो छोटा बड़ा कारखाना चला रहा है या कोई फैक्ट्री है, या ये भट्ठा खश्त वाले जो हैं ये भट्ठे पे जो काम करते हैं वो भी एक भट्ठा की एक फैक्ट्री है, वहां पे जब वो मजदूर काम करते हैं तो मजदूर जो है वो दूसरे शहरों से लेकर आए होते हैं, गरीब होते हैं, और वो लाखों के हिसाब से, वो भी चालाक होते हैं, लाखों के हिसाब से पैसे लेते हैं। जब वो पैसे ले लेते हैं तो फिर क्या है, वो किसी शख्स के साथ मिलकर वकील तक रसाई करते हैं, वकील को फीस देते हैं, वो कहते हैं कि हमें भी इन्होंने हस्बे बेजा में रखा हुआ है, जबरदस्ती हमसे जबरी काम लिया जाता है। तो फिर क्या है, 491 के तहत जो CRPC के तहत जो है वो सेशन जज की अदालत में केस दायर किया जाएगा। तो क्या है कि ये इतना प्रोलॉन्ग केस नहीं होता, ये 2-3 डेट के अंदर अंदर जो है वो केस का जो फैसला हो जाता है। तो क्या है कि वो जब वो जो भट्ठे पे काम करने वाले होते हैं वो अदालत में पेश किया जाता है या होते हैं, क्या है बाई पुलिस आते हैं, तो क्या है कि जब उनकी बात जो है वो सामने रखी जाती है अदालत के सामने, तो अदालत जो है वो फौरन डायरेक्शन देगी और अदालत फौरन उसको जो है उसका फैसला देगी
कि अगर वो शख्स ये कह रहा है कि ये आदमी जो है मेरे पास काम कर रहे हैं, मेरे भट्ठे पे या मेरे कारखाने में काम कर रहे हैं, इन्होंने मुझसे पैसे लिए हुए एडवांस, इस लिहाज से मैं काम करवा रहा हूं, तो अदालत उसके लिए क्या है कि वो उसकी हवाले से ये ऑर्डर नहीं करेगा ठीक है अभी आप काम करवा लें। हाँ, वो ये ऑर्डर दे सकता है कि सूट फॉर रिकवरी के लिए आप केस करें, लेकिन हस्बे बिजा में आप जबरदस्ती जबरी उनसे काम नहीं ले सकते। तो क्या है कि बाज़ का ऐसे भी होता है कि जब लड़की और लड़का जो बालिग हैं, उन्होंने आपस में क्या है कि निकाह कर लिया, शादी कर ली, लेकिन लड़की के घर वालों को मालूम नहीं है। वो लड़की जो है वो चुपके से फिर अपने घर चले जाती है निकाह करने के बाद। जब लड़का महसूस करता है कि अब मेरे पास जो है ये पैसे हैं या मैं अब ये इस मामले को उठा सकता हूं, वो खामोशी से जो है वो वकील साहब के पास जाता है। वो कहता है कि जनाब जो है मेरी बीवी को जो है हस्बे बिजा में रखा हुआ है मेरे ससुराल वालों ने। तो क्या है 491 CRPC यही जो है सेक्शन जो है ज़ाब्ता फौजदारी की ये फॉल करती है। तो क्या है कि जब वो लड़की को अदालत में पेश किया जाता है, अगर लड़की अदालत में आकर बयान दे देती है कि ये शख्स जो है ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं इनके साथ जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे हस्बैंड के साथ मुझे जाने से रोकते हैं, मुझे घर में रखा हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है, तो क्या है अदालत फौरन उनको रिलीज का हुक्म देगी कि वो अपने खामद के साथ जा सकती है। तो इसके लिए क्या है कि एक 25-30 हज़ार के हवाले से जो है वो जो सेशन जज है वो कुछ अमाउंट वो लड़के से रख लेती है, ले लेती है, इस लिहाज से कि अगर लड़की ने ये बयान दे दिया वो तो पैसे वापस आ जाएंगे। अगर लड़की ये बयान दे देती है कि ये जी मैंने इनके साथ जो है वो शादी ही नहीं की, निकाह ही नहीं किया, तो वो फिर वो अजाला सीती उर्फी के हवाले से समझ लें कि उनकी किसी और मामले के उनको जो ज़हनी कोफत दी गई है, उनको तकलीफ दी गई है, उस लिहाज से वो पैसे जो हैं वो लड़की या उनके लड़की के वालिदैन को जो है वो दिए जाते हैं। ये है 491 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है ये केस मुख्तलिफ कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।